चलो सास तो पता नहीं किस जमाने से बिना मिले ही दुश्मन बन जाती है, बिना मिले ही। अभी मिली भी नहीं है फिर भी सास सा ऐसा लगता है जैसे कोई कुंभकर्ण आ गया सास के नाम, कोई राक्षसी आ गई हो। अरे भाई सब न, मतलब एक बात बताओ, तालाब में इतनी सारी मछलियां हैं, इतनी सारी मछलियां हैं, एक मछली कोई गंदी है और एक मछली वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो क्या सारी मछलियां ही गंदी होंगी? ऐसा कहीं लिखा है क्या? है? ये हम लोगों ने ऐसी थिंकिंग बना रखी है। अरे सास भी तो मां है, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? वो भी तो किसी की मां है। लेकिन हमने मन में ये भावना बना ली है, सास ऐसा लगता है कोई आतंकवादी है। इतना आश्चर्य होता है, सास को क्या बना दिया है? अरे कोई एकाध निकल जाए, कोई लालची किस्म की, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि सब अच्छी होती हैं, लेकिन कोई मान लो निकल गई, कोई लालची हो दहेज की, या उसे कुछ धन चाहिए, उसके मायके से, बहू के मायके से कुछ चाहिए, वो बेचारी गरीबनी कोई फंस गई और उसने कोई अत्याचार कर दिया बहू पे, तो या इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो निकल गई तो सब सास ऐसी होंगी। अरे सास तो ऐसी भी हैं जैसी कौशल्या थी, आज भी है, केकई थी, सुमित्रा थी। राजा दशरथ ने जब समझाया ना, जब पहली बार सीता जी घर गई, महल में गई, तो पता है दशरथ ने तीनों रानियों को समझाया था। तीनों रानियों को अपने पास बुला करके कहा था कि आज से ये तुम्हारी बेटी है। सास कलयुग में और उस युग में बड़ा अंतर था, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ संस्कारों का अंतर था और कोई अंतर नहीं था। उस समय भी स्त्री थी, आज भी स्त्री है, उस समय भी सास थी, आज भी सास है। राजा दशरथ कहते हैं कि तुमको सीता को ऐसे रखना है जैसे जो ये पलक है ना, पलक पुतली की रक्षा करती है। रामायण में लिखा, राजा दशरथ कह रहे हैं तीनों रानियों से कि आज से तुम्हें सीता की, उसी सास माने जो अपनी बहू की हर तरह से सुरक्षा करे, हर तरह से ऐसे तुम्हें रक्षा करनी है सीता की जैसे पलक होती है ना, पलक ये पुतली की रक्षा करती। मान लो जैसे कोई आंधी आई, तूफान आया और वो आंखों में आके धूल कंकड़ कुछ घुसता है तो ये अपने आप बंद हो जाती है, ऐसे। यानी कुछ इसमें आंख में प्रवेश करना चाहे तो ये पलक क्या करती है, उसी समय इसको ढक लेती है, पुतली को, ऐसे। ऐसे ही राजा दशरथ कह रहे हैं कि सीता की तुम्हें ऐसे ही सुरक्षा करनी है तीनों को जैसे पलक आंख की पुतली की रक्षा करती है। वो है सास। देखो भाई, कुछ दोष सास का होता है तो कुछ बहुओं का भी तो होता है। तुम सिर्फ सास को दोष दे दो, सास ऐसी, क्योंकि तुमने नजरिया ही ऐसा बना लिया। शादी हुई नहीं उससे पहले ही तुमने दिमाग में बिठा लिया। अब जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर निकल के आता है। जो हमारे अंदर होता है, जैसा खाते हैं ना हम, वैसा ही बाहर आता है। अच्छा खाते हैं ना तो अंदर से जो हमारी सांसों से जो बदबू और खुशबू आती है ना, वो खाने की आती है। गंदा खाएंगे तो हमारी सांसों से गंदी बदबू आती है, और अच्छा खाते तो हमारी सांसों से अच्छी खुशबू आती है। तो जो हमने अंदर डाल रखा है वही बाहर निकलता है। तो कहीं कहीं बहुओं का भी तो दोष होता है। तुम टोटल सासों को ही क्यों दोष देते हो? मुझे कोई मतलब नहीं है, रख, काम भी करे बेचारी पूरे दिन, है सेवा भी करे और उसके बाद बच्चों को भी रखे। ये सब तो दोनों तरफ से भाई ताली बजती है। बुरा कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, सिर्फ सोच का नजरिया। ना कोई सास बुरी है ना कोई बहू बुरी है। अगर ऐसा होता, ये मां का कर्तव्य होता है जब अपनी बेटी को विदा करे तो मां का यह धर्म होता है कि वो अपनी बेटी को समझाए जो सुनैना समझा रही है।
हम बेटियां यही सोच के चलती हैं सिर्फ हमें तो अपने पति की सेवा करनी, और किसी से हमें क्या मतलब। सबसे बड़ा दोष कहां है पता है? सबसे बड़ा दोष वहां है कि जब कन्या जिसका विवाह होता है, जब ससुराल जाती है, तो उसके दिमाग में क्या भर दिया जाता है? पति से मतलब है, हमें किसी और से क्या मतलब। ज्यादा होगा तो अलग रह लेंगे, ज्यादा होगा तो अलग न्यारे हो जाएंगे, बस। तो कहां से सेवा करेगी वो फिर जाके।